हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लाभ प्रतिशत से आया हुआ है ये क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि जो दुकानदार है वो 1 किलो के बदले सिर्फ 750 ग्राम ही ग्राहकों को देता है। तो हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वजन में कितनी कमी कर रहा है? 250 ग्राम। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। वजन में कमी है 250, वजन का गलत मान है 750 और इनटू में 100 कर लीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा 100/3 यानी 33.33। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कोई जो राशि है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो ऐसे में वार्षिक ब्याज की दर और समय वर्षों में क्या होंगे यदि दोनों का संख्यात्मक मान समान हो। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्वेश्चन हमने कल के भी वीडियो में बनाया था। आपका रेट और समय, इन दोनों को जो है ना, इनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। इनका मान क्या है? सेम है। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लीजिए मूलधन x है तो दर एवं समय y हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? समान है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 4/9 ऑफ मूलधन जो है ना वो है, तो 4/9 निकाल लीजिए x का, और ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, ROT तो y है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो x से x कट जाएगा, y² बराबर 400 हो जाएगा। और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 400 और 9 का अंडर रूट क्या होता है? 20/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो y का मान आया वो 6 सही 2/3 आया। तो यानी हमारा समय क्या हो गया? वो भी हमारा 6 सही 2/3 हो गया, और जो हमारा दर है वो भी हमारा 6 सही 2/3 हो गया। तो आप देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। यानी रेट और समय ये हमारा क्या आना चाहिए? 6 सही 2/3, जो कि आपका सही आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब मान के चलिए कि लगातार 3-4 सालों से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिसमें किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन होता है कि बैक्टीरिया कल्चर जो है ना वो हर 2 मिनट पे खुद को डबल करता है। बैक्टीरिया की जो संख्या है वो हर 2 मिनट पे डबल हो जा रही है। तो हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक? देखिए हमें क्या पूछा है? टाइम, कि 1 से इसे 1024 होना है। तो मान लीजिए 1024 ये x मिनट में होता है। तो चलिए मान के चलते हैं जब 0 मिनट है ना तो इसकी संख्या है 1। तो हम इसे कैसे एक ना क्या करते हैं? एक पैटर्न, एक सीरीज़, एक श्रृंखला में लिख लेते हैं इसे, और फिर हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए 0 मिनट को मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया गया इसे। मान लीजिए कि x मिनट में बैक्टीरिया 1024 होता है, तो बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। 0 मिनट में हम लिख रहे हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 1। 2 मिनट में लिख लीजिए 2 टू द पावर 1 इंटू 1। 4 मिनट में क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 0 था, उसमें 2 टू द पावर 1 था, 4 मतलब 2 टू द पावर 2 है ना, तभी तो 4 आएगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 1, तो x मिनट में कितना होगा? 2 टू द पावर x इंटू में 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1024। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 टू द x इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर 10। आप सबको पता है जब आधार सेम होती है तो उनके जो घात होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर। तो यानी x बराबर हमारा जो है ना, आप देख लीजिए 10 आ जाएगा। तो वो हमारा जो है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मोबाइल जो है ना, जब इसे पहले ख़रीदा गया तो उसका प्राइस जो है 20% बढ़ गया, और लेकिन फिर बाद में ना उसका प्राइस डिक्रीज़ भी हो गया 25%। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बताना है कि फ़ाइनल प्राइस मोबाइल का क्या है ठीक है ना, और आपको ना परसेंटेज चेंज बतानी है फाइनल प्राइस में। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में हम मान के चलते हैं कि मोबाइल का दाम 100 रुपया है, तो जब 20% की वृद्धि होगी तो 120 रुपया हो जाएगा दाम। लेकिन फिर जब 25% की कमी हुई तो 120 में से आप 120 का 25% घटा दीजिए तो 90 रुपये आ जाएगा।
तो दाम में कमी कितनी आई, पहले 100 था और अब 90 रुपये हो गया, तो दाम में कमी कितनी आ गई है, 10 रुपये। तो परसेंटेज कमी कैसे निकालेंगे, 10 बटे जो ओरिजिनल दाम था और गुणे में 100, तो 10% जो है ना दाम में इसकी गिरावट आई है मोबाइल के। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता है, उसकी जो एज है वो 8 साल ज़्यादा है देन थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ 2 ग्रैंडसन। 2 पोतों के एज के 3 गुने में 8 जोड़ने पर कविता का एज आएगा। कविता का एज विल बी 1 ईयर मोर देन 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ 2 ग्रैंडसन्स। 9 साल के बाद जो है ना ये इक्वेशन बन जाती है। देखिए एज वाले क्वेश्चन आप लोगों ने इक्वेशन जो समीकरण वाला टॉपिक होता था 7th क्लास में 8th क्लास में, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए होंगे। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिविजिट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो जुड़वा पोते हैं उनकी उम्र x वर्ष है, तो कविता की उम्र कितनी होगी भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 8, क्योंकि 3 गुने में 8 और ज़्यादा है। 9 वर्ष के बाद दोनों साइड आप 9 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 8 + 9। और उधर क्या बोला था कि वो क्या है, पोतों के एज में 18 जोड़ने पे उसके 2 गुने +1 के बराबर है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था हमने उस तरीके से समीकरण बना लिया। x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो कविता की उम्र हम किसी भी इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। 3x + 8 में x की वैल्यू 20 डाल दीजिए, तो ये हमारा जो है 68 वर्ष, यानी कविता जो कि उनकी दादी हैं जुड़वा बच्चों की, उनकी उम्र कितनी आई है, 68 वर्ष। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, सीरीज़ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 0.25 है, फिर 2.25 है, तो हमें एक पैटर्न देखना था। हमने देखा कि पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर हमने देखा कि 2 करके बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो 6 के बाद 2 ऐड कीजिए तो 8, तो फिर हमने 12.25 में 8 ऐड कर लिया और जो हमारा ऑप्शन आया वो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो 20.25 इसका जो है सही आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एक और आया बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है। देखिए ये वाला कल्चर जो है ना, बैक्टीरिया कल्चर पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। कह रहा है कि हर घंटे में जो बैक्टीरिया का सैंपल है वो डबल हो रहा है, लेकिन इफ़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज़ 100 और 50 बैक्टीरिया जो है ना हर 2 घंटे पर हटाया जाता है, तो बताइए कि 5 घंटे बाद वहाँ पर कितने बैक्टीरिया बचे होंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत मतलब आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप सब क्या कीजिए कि बैक्टीरिया का जब मूल अवस्था में उसकी संख्या दी है 100, पहले घंटे में डबल हो जाएगी तो 100 का 200 हो जाएगा, दूसरे घंटे में 400। लेकिन इसने क्या बोला है, ध्यान दिया होगा आपने कि हर 2 घंटे के बाद इसमें से 50 बैक्टीरिया रिमूव किया जाता है। तो अब आप सबको पता है कि भाई 50 बैक्टीरिया हटेंगे, तो 400 में से 50 गए 350, अब तीसरे घंटे में उसका डबल होगा तो 700, चौथे में क्या होगा, ध्यान दीजिए 700 का डबल तो हो गया 1400, लेकिन हर दूसरे घंटे पे 50 हटाए जाने हैं ना बैक्टीरिया, तो अब 1400 में से 50 गए 1350। अब आप सबको दिख रहा है कि फिर इन्होंने 5th आवर में पूछा है 5वें घंटे में बैक्टीरिया की कितनी संख्या होगी, तो किसका डबल होगा भाई, चौथे में जो रिमेनिंग बैक्टीरिया थे उन्हीं का तो डबल होगा, तो 1350 का डबल यानी 2700। और ऐसा ऑप्शन जो है हमें बी में देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं।